बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजतन सर। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि अगर आप 2023 में असला का लाइसेंस बनवाते हैं, चाहे वो नॉन प्रोहिबिटेड बोर है या प्रोहिबिटेड बोर है, यानी गैर ममनू असला है या ममनू असला है, तो उस पर फैलर और नॉन फैलर का क्या कंसेप्ट है और आपको उस पर कितने टैक्सेस जो हैं वो अदा करने हैं। ना सिर्फ उन टैक्सेस को अदा करना है बल्कि उन टैक्सेस को अदा करने का तरीकाकार क्या है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि काफ़ी आप लोगों को आइडिया होगा कि डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि टैक्सेस जो हैं वो अदा कितने करने हैं और कैसे करना है और उनको अपने रिटर्न में फाइल कैसे करना है। तो आज इस वीडियो में मैं ये तमाम तर सवालात जो आपके हैं उनका जवाब भी दूंगा और कोशिश करूंगा कि ये जो आपकी कन्फ्यूजन है वो इस वीडियो को देखने के बाद ख़त्म हो जाए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बाकी अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं फैलर और नॉन फैलर के कंसेप्ट की कि अगर आप असला लाइसेंस बनवा रहे हैं, जैसा कि आपको पता है 2023 में अब आपके पास दो डिपार्टमेंट से असला लाइसेंस बन रहे हैं, होम डिपार्टमेंट से और मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से। दोनों का तरीकाकार क्या है, उसके डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं, वो भी इस वीडियो के एंड पे मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दूंगा। लेकिन मेन टॉपिक जो है जो डिस्कशन का वो ये है, जैसे कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं तो उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में ये भी कहा गया है कि आपने अपना NTN सर्टिफिकेट अटैच करना है, आपने अपना ATL सर्टिफिकेट अटैच करना है, आपने अपने रिटर्न फाइल में बताना है कि आप कितना टैक्स पे कर रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं, लोगों को नहीं पता, एक एजुकेटेड बंदे को इवन नहीं पता कि ये रिटर्न में हमने कैसे फाइल करनी है और कैसे रिटर्न में बताना है कि हम टैक्स पेयर हैं और कितना टैक्स पे कर रहे हैं। तो इस हवाले से इंशाल्लाह मैं सब क्वेश्चन जो हैं आपके उसका आंसर करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को लाजमी अंत तक देख लीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप 2023 में अपना मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से असला लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं, नॉन प्रोहिबिटेड बोर का असला लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं, तो उसके लिए अगर आप नॉन फैलर हैं, गैर ममनू असला जो है मतलब 12 बोर वगैरह हो गया, इसका असला लाइसेंस अगर बनवाना जा रहे हैं तो आपको जो टैक्स अदा करना पड़ेगा, अगर आप नॉन फैलर हैं तो 1 लाख रुपया, अगर आप फाइलर हैं तो 50,000 रुपये टैक्स अदा करना पड़ेगा। इस तरह अगर आप प्रोहिबिटेड बोर जो ममनुआ बोर हैं, लाइक कलेक्शन वगैरह का लाइसेंस आप बनवाना चाहते हैं मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से, उसके लिए अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 2 लाख रुपया टैक्स अदा करना पड़ेगा, अगर आप फाइलर हैं तो 1 लाख रुपया टैक्स अदा करना पड़ेगा। यानी कि आप ये समझ लें कि हाफ जो है वो आपको इसमें बचत हो जाती है अगर आप फाइलर हो। बात कर लेते हैं, ये तो पता चल गया कि टैक्स अदा कितने करने हैं और फैलर और नॉन फैलर का कंसेप्ट का समझ तो आ गया कि हाफ जो है वो तकरीबन बचत हो जाती है अगर आप फैलर हैं। लेकिन इसका तरीकाकार क्या है और ये जो बात कर रहे हैं कि इसको रिटर्न में बताना पड़ता है, फाइल रिटर्न करवानी होती है, तो उसका क्या तरीकाकार है। NTN सर्टिफिकेट की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको सबसे पहले फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक अदारा है, FBR एक अदारा है, जिसके तहत आपने एक रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। आपने जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसके लिए आपको NTN रिक्वायर होता है। सबसे पहले तो आपने अपना NTN बनवाना है। NTN बनवाने के लिए आपके पास आपका ID कार्ड यानी ID कार्ड नंबर, नेम, एड्रेस आपको पता हो, ID कार्ड की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। देन दूसरे नंबर पे आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए। ये तीनों चीजें रिक्वायर होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं रिक्वायर होता। आप FBR के इदारे के पास जो है वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं और ये रजिस्ट्रेशन आप घर बैठे भी करवा सकते हैं किसी भी टैक्स लॉयर से, किसी भी टैक्स कंसल्टेंट से। आपको FBR के ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होती। वो माकूल सी फीस लेके आपकी रिटर्न फाइल कर देता है, ना सिर्फ आपका NTN बना के देता है बल्कि वो तमाम तर जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, ATL स्टेटस, ये वो सारी चीजें वो पूरी कर देता है। सबसे पहले वो आपका NTN बनाएगा, देन वो आपकी रिटर्न फाइल करेगा। रिटर्न में वो आपका जो गवर्नमेंट आपसे डिमांड कर रही है कि आपने बताना है कि आप टैक्स पेयर हैं, और उस वो जो रिटर्न फाइल करेगा उसमें वो आपके इनकम इतनी बनाएगा जिस पे टैक्सेस लगते हैं। लाइक अगर आप बनवाना चाह रहे हैं प्रोहिबिटेड बोर का लाइसेंस, यानी आप कलेक्शन का लाइसेंस बनवाना चाह रहे हैं और आप फाइलर होकर बनवाना चाह रहे हैं, तो उस पर टैक्स लगेगा 1 लाख रुपया। अब वो आपकी इनकम जो टैक्स लायर है, टैक्स कंसल्टेंट है, वो आपकी इनकम इतनी बनाएगा जिसके ऊपर आपका 1 लाख रुपया टैक्स पे होगा और वो आपने टैक्स नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में पे करना होगा और वो फिर आपकी रिटर्न में शो करेगा कि ये 1 लाख रुपया इतनी हमारी इनकम है और ये 1 लाख रुपया टैक्स हमने पे कर दिया है। वो रिटर्न जो फाइल करेगा उसके फर्स्ट पेज पे वो टैक्स चार्जेबिलिटी का एक टैब होगा, उसके सामने वो वहां पे आ जाएगा कि ये 1 लाख रुपया टैक्स आपने पे किया है। वो रिटर्न जो है वो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच कर देनी है, ठीक है। और वो जो 1 लाख रुपया आप पे करेंगे उसकी बुनियाद पे आप प्रोहिबिटेड बोर जो है उसका लाइसेंस बनवा सकते हैं। अगर आपने नॉन प्रोहिबिटेड बोर का करवाना है तो उसके लिए आपको 50,000 रुपए टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा और अपने रिटर्न में फाइल करना पड़ेगा।
और वो रिटर्न जो है वो आपका टैक्स लायर, टैक्स कंसल्टेंट ही करेगा, क्योंकि उसके मुतलका ये काम है। और आपको मैंने अगेन बता दूं कि आपको किसी भी ऑफिस जाने की, FBR के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे भी ये सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। आपका NTN बन गया, आपने अपनी रिटर्न फाइल कर ली, उसमें आपने अपनी जो इनकम है वो इतनी बनानी है, इतनी बतानी है, जिसपे अगर आप नॉन प्रोहिबिटेड बोर करवा रहे हैं, उसका लाइसेंस बनवा रहे हैं, तो उस पर कम से कम 50,000 रुपये टैक्स आपको लगे। मिसाल के तौर पे अगर आप बिजनेस इनकम की बात करते हैं तो 4 लाख तक तो वैसे एग्जाम्ड है। अब आपने इससे ऊपर जो है कम से कम 10 लाख रुपए टैक्स बतानी है, यानी 14-15 लाख रुपए इनकम बतानी है, जिसपे आपका 50,000 रुपया टैक्स चार्ज होगा। वो 50,000 रुपए का आपका चलान बनेगा और वो आप नेशनल बैंक में जाके जमा करवा देंगे और वो फिर ऑनलाइन सिस्टम में भी आ जाएगा और आपने अपने रिटर्न में भी शो कर देना है। जब आप शो करेंगे तो वही टैक्स लायर आपको NTN सर्टिफिकेट भी दे देगा, वो रिटर्न फाइल करके भी दे दी, उसमें ऊपर लिखा होगा कितना टैक्स आपने पे किया, इतनी इनकम आपकी टैक्सेबल है, इतना आप टैक्स पे कर रहे हैं, वो भी उसने दे दी। उसके अलावा जो तीसरी डिमांड है डॉक्यूमेंट्स के साथ उनकी ATL की, उसे कहते हैं एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आपका नाम, वो भी ऑनलाइन आ जाएगा सिस्टम में, तो वो ऑनलाइन ही साइट से डाउनलोड करके आपको ATL सर्टिफिकेट भी दे देगा। ये सारी चीजें आपके जितने डॉक्यूमेंट NTN रिटर्न फाइल में आपका टैक्स चार्जेबिलिटी वो भी शो हो जाएगी और ATL स्टेटस का सर्टिफिकेट जो है वो भी आपको दे देगा। ये डॉक्यूमेंट्स के साथ आप लगा के मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को आप भेजेंगे। जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स दूसरे पूरे करके ये चीजें आपने साथ देनी है, तब आपको फाइलर वाला रिलीफ मिलेगा। और जब आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आपका नाम होगा, एक्टिव फाइलर होंगे, तभी सिर्फ NTN बनवाने से आप फाइलर नहीं हो जाते। NTN बनवाने के बाद आप पे लाजम है कि आप अपनी रिटर्न फाइल करें। जब आप रिटर्न फाइल करते हैं उसमें आपने टैक्स, अब आपने ये सारी चीजें कंप्लीट कर ली, लाइक आपने NTN सर्टिफिकेट भी बनवा लिया, ATL सर्टिफिकेट भी बनवा लिया और रिटर्न भी फाइल कर ली। अब आपने टैक्स वगैरह पे कर दिया और वो आपने साथ लगा के मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में भेज दिया। इसके अलावा अभी जो सेपरेटली वाउचर पे करने की बात भी हो रही है जनवरी 2023 में, कि सेपरेटली वाउचर आप फाइलर और नॉन फाइलर का जो है वो टैक्स नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में पे कर सकते हैं। उस हवाले से कोई नई नोटिफिकेशन आएगी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा मैं सरसरी से आपको डॉक्यूमेंट्स भी बता देता हूं। अगर आप असला लाइसेंस बनवाना चाह रहे हैं मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से, तो सबसे पहले आपको अपना एक अदद ID कार्ड की कॉपी जो फ्रंट और बैक दोनों तरफ से अटेस्टेड हो, देन इशू सर्टिफिकेट आपको चाहिए जिसमें आप वजह भी बताएंगे कि आप असला लाइसेंस क्यों लेना चाह रहे हैं और इस्तदा भी करेंगे कि मुझे असला लाइसेंस जो है उसके लिए इजाजत दी जाए। थर्ड, आप एफिडेविट देंगे, एफिडेविट यानी बयान हल्फी देंगे। बयान हल्फी में आप ये बताएंगे कि आपका किसी का लदम तंजीम से कोई तल्लक नहीं, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ये चीजें आप उसमें डिस्कस करेंगे। देन आपको 4th नंबर पे पुलिस सर्टिफिकेट चाहिए होगा। 5th नंबर पे आपको वही बात आ गई, NTN कॉपी चाहिए। देन आपको ATL टैक्स पेयर का 6 नंबर पे सर्टिफिकेट चाहिए। देन आपको ये एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आपका नाम है, ये कंफर्मेशन चाहिए। और ये सारी चीजें आपको टैक्स लायर जो है वो प्रोवाइड करेगा। इस हवाले से अगर आपको टैक्स कंसल्टेंसी चाहिए, आपको सर्विसेज चाहिए, तो आप हमसे सर्विसेज ले सकते हैं। इंशाल्लाह 100% रिस्पांसिबिलिटी के साथ मुस्तनद सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेंगे। और इसके अलावा भी अगर आप वैसे रहनुमाई लेना चाह रहे हैं, मशवरा करना चाह रहे हैं, तो आप जब दिल चाहे मुझे कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रहनुमाई करेंगे और बेहतर गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।